भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम भूतपुरवा था। यह गांव कभी खुशहाल और समृद्ध था, लेकिन एक भयानक घटना ने इसे हमेशा के लिए बदल दिया। गांव के बाहरी इलाके में एक विशाल महल खड़ा था जिसे सिंह महल कहा जाता था। यह महल राजा वीरेंद्र सिंह और रानी माया सिंह का था। वे दोनों अपने न्यायप्रिय शासन और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। महल में सुकून और शांति का वातावरण था, लेकिन अचानक एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। यह घटना किसी के लिए भी समझ में नहीं आई थी। एक रात जब पूरे गांव के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, महल से एक खौफनाक चीख सुनाई दी। यह आवाज इतनी भयानक थी कि पूरे गांव में सिहरन दौड़ गई। अगली सुबह महल से कोई बाहर नहीं निकला। लोग महल के पास गए और देखा कि राजा वीरेंद्र सिंह और रानी माया सिंह की लाशें महल के भीतर पड़ी थीं। किसी को समझ में नहीं आया कि उनकी मौत कैसे हुई। दोनों की मौत ने महल और आसपास के इलाके को एक खौफनाक सन्नाटे से भर दिया। कुछ लोग मानते थे कि यह मौत काले जादू का परिणाम थी, क्योंकि रानी माया सिंह के पास रहस्यमय शक्तियां थीं जो उन्हें अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध करती थीं। कुछ का कहना था कि यह राजा वीरेंद्र सिंह के शत्रुओं का काम था, जिन्होंने काले जादू से उनकी जान ली। लेकिन जो सबसे खौफनाक बात थी वह यह थी कि उनकी आत्माओं का शांति से न जाना। महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात महल से चीखों और कराहों की आवाजें सुनाई देती थीं और कभी-कभी राजा और रानी की आवाजें भी सुनाई देती थीं। ये आवाजें इतनी डरावनी होती थीं कि लोग महल के पास से गुजरने से भी डरने लगे। कहते थे कि महल की छत से एक भूतिया आंधी चलती थी और दीवारों से ठंडी हवा आती थी जो किसी को भी बुरी तरह से कांपने पर मजबूर कर देती थी। लोग कहते थे कि जो भी महल के पास गया वह या तो गायब हो गया या फिर उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। कुछ साहसी लोग यह जानने के लिए महल में गए कि वहां सच में क्या हो रहा था। एक रात कुछ युवा लड़के लड़कियां यह तय करते हैं कि वे महल की सच्चाई जानने के लिए अंदर जाएंगे। जैसे ही वे महल के पास पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि महल का माहौल कुछ अलग था। महल की दीवारों से किसी पुराने घुंघरू की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। महल का दरवाजा अचानक बंद हो गया और चारों ओर से एक अजीब सी खामोशी छा गई। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने महसूस किया कि महल का हर कोना बहुत अजीब था। महल के भीतर एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी, जैसे वहां कुछ गलत हो रहा हो। अचानक वे महल के एक कमरे में पहुंचे जहां एक पीली रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि वे उसकी ओर खींचे चले गए, जैसे कोई अवचेतन शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। जैसे ही वे उस रोशनी के पास पहुंचे, अचानक एक भयानक आवाज सुनाई दी। यह आवाज एक कटी फटी हंसी की थी जो सीधे उनके दिल में डर की लहरें भेज रही थी। तभी महल के कोने से एक अजीब सी परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। यह परछाई राजा वीरेंद्र सिंह की थी, लेकिन अब वह एक काले बादल जैसी दिखने लगी थी, जिसकी आंखों में गुस्सा और शांति की तलाश थी। राजा की आत्मा अब किसी से नहीं डरती थी, वह सिर्फ अपने अधूरे काम को पूरा करना चाहती थी। रानी माया सिंह की आत्मा भी वहां दिखाई दी, लेकिन अब उसकी सुंदरता के साथ साथ उसका चेहरा भूतिया और विकृत हो चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा था और वह अपने शिकार की तलाश में थी। महल के अंदर हर दिशा से डरावनी आवाजें आने लगीं। अचानक महल में घनघोर अंधेरा छा गया और चारों ओर से तेज आवाजें और चिल्लाहटें आने लगीं। कुछ समय बाद वह पीली रोशनी तेजी से बढ़ने लगी और जैसे ही वह उन लड़कों और लड़कियों के पास आई, उनके शरीर में एक अजीब सी थकावट आ गई, जैसे उनकी आत्मा कहीं खो गई हो। एक के बाद एक वे महल के अंदर भटकने लगे, लेकिन किसी को भी वापस लौटने का रास्ता नहीं मिला। उनकी चीखें महल के भीतर गूंज रही थीं, लेकिन महल के दरवाजे बंद थे और उन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। महल के अंदर वे लोग किसी अन्य दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। हर कदम पर उन्हें लगता था कि वे किसी जाल में फंस गए हैं। महल की दीवारें
अब उनके साथ खेल रही थीं और चारों ओर से हवा की तेज लहरें आ रही थीं जो उनके शरीर को हिला रही थीं। जैसे ही वे उस पीली रोशनी के पास पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि वह रोशनी अब किसी शैतानी शक्ति से जुड़ी हुई थी। रोशनी से बाहर निकलते हुए वे सुनते हैं कि किसी ने उनका नाम पुकारा, लेकिन जब वे मुड़े तो सामने कोई नहीं था। अंततः वे डर के मारे भागते हुए महल से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन जब वे बाहर आए तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे अब भी महल के भीतर ही हैं। उनका मन और शरीर अब भी महल की घातक शक्ति से जुड़ा हुआ था। उनके चेहरे पर डर और घबराहट की छाया थी, जैसे वे किसी भूतिया दुनिया से लौट कर आए हों। आज भी सिंह महल का नाम सुनते ही लोग कांपने लगते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि महल अब भी भूत प्रेतों के कब्जे में है और जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। महल के आसपास एक अजीब सा खौफ छाया रहता है। लोग कहते हैं कि महल में बसी आत्माएं किसी को भी बख्शने के लिए तैयार नहीं हैं। महल अब एक खंडहर बन चुका है, लेकिन उसकी डरावनी आभा और भूतिया माहौल आज भी आसपास के गांवों में सिहरन पैदा करता है। तो दोस्तों, यह थी आज की खौफनाक कहानी। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी दबाना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी आपके डर की परिभाषा बदल देगी।